नमस्कार दोस्तों, प्लांट केयर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है वो इस बात पर है कि लीची का प्लांट किस प्रकार तैयार किया जाए, यानी कि एयर लेयरिंग या गुट्टी के माध्यम से लीची का पौधा कैसे तैयार किया जाए। वीडियो में सामने जो देख रहे हो लीची के प्लांट लगे हुए जो कि एयर लेयरिंग के माध्यम से तैयार किए थे और 10 दिन पहले इन्हें इस पॉलीथीन के अंदर शिफ्ट किया था और सभी ने फुटाव दे दिया है। कुछ एक ऐसे हैं जिनके फुटाव अभी आने ही वाला है। दोस्तों, इस तरफ जो ये देख रहे हो पॉलीथीन में, ये हमारी अंगूर की 5 वैरायटियाँ लगी हुई है जिनको लगाए हुए हमें 7 दिन हो गया है और ये भी हल्का हल्का फुटाव देना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, अगला जो वीडियो है वो इस बात पर होगा कि अंगूर का जो प्लांट है वो कटिंग से किस प्रकार तैयार किया जाए। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि लीची का जो प्लांट है वो एयर लेयरिंग के माध्यम से यानी कि गुट्टी विधि के माध्यम से किस प्रकार तैयार किया जाए। दोस्तों, गुट्टी के सक्सेस होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो होता है कि आपका क्लाइमेट कैसा है। गुट्टी पर जड़ें आसानी से निकलने के लिए जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से अबाव होना चाहिए और ह्यूमिडिटी लेवल है वो हाई होना चाहिए। तो मोस्टली जो समुद्र किनारे के एरिया होते हैं वो इस प्रकार की जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं, तो वहाँ पर वर्ष में किसी भी समय पर गुट्टी का जो बांधने का कार्य है वो आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए वहाँ पर जो प्लांट है वो तैयार करना बहुत आसान होता है। दोस्तों, मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वो राजस्थान का हरियाणा टच होता हुआ एरिया है और जहाँ पर जो गुट्टी है वो सबसे अच्छी सक्सेस रेट जुलाई और अगस्त माह में आती है, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम रहता है, थोड़ी ह्यूमिडिटी हाई होती है और हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के आसपास होता है। तो उस समय जो हम गुट्टी बांधते हैं उसकी सक्सेस रेट जो है वो सबसे अच्छी आती है। पर दोस्तों, लीची के प्लांट पर जिस टहनी पर गुट्टी बांधी जाती है उस टहनी के ऊपर हम लगभग 1 इंच की दूरी के अंदर जो छाल है वो हटा लेते हैं और छाल को हटाने के बाद उसे 1 सप्ताह के लिए हम उसे खुली हवा में छोड़ देते हैं। 1 सप्ताह बाद जब हम देखते हैं तो हल्की हल्की वाइट कलर की छाल हटाए हुए हिस्से के ऊपर दोबारा से कवर होती हुई दिखाई देती है। उस कंडीशन में हम किसी अच्छी कंपनी के रूट हार्मोन का प्रयोग कर और गिल्ली मिट्टी को पॉलीथीन की सहायता से इस प्रकार बांध दिया जाता है कि वो अच्छे से एयर टाइट हो जाए और जो गिल्ली मिट्टी थी उसकी नमी है वो उस पॉलीथीन से बाहर ना निकले, यानी कि गुट्टी पर जड़ें निकलने के लिए जो नमी हमें चाहिए वो नमी उसमें पर्याप्त समय के लिए बरकरार रह सके। दोस्तों, गुट्टी बांधने के लगभग 1 माह बाद उसमें वाइट कलर की रूट्स निकल आती हैं और इस स्थिति में हम गुट्टी को पेड़ से काटकर अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद उसे पॉलीथीन में शिफ्ट करने से पहले उसकी जड़ों का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जो गुट्टी है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि उसमें फंगस लगेगा और फंगस की वजह से जो है जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाएंगी और वो मर जाएगी। दोस्तों, हमने जड़ों का ट्रीटमेंट करने के लिए 2 फंजीसाइडों का उपयोग किया है, जो कि एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड है जो ट्राइकोडर्मा के नाम से आता है और दूसरा जो है वो बाविस्टिन नाम से, जिसमें कार्बनडिज्म होता है, इसका प्रयोग किया है। आप दोस्तों, आप जो ये पानी देख रहे हैं इसमें हमने बाविस्टिन और ट्राइकोडर्मा मिला रखा है और हम इसे आधे घंटे के लिए जितनी भी हमारी गुट्टी हैं उनको इस पानी के अंदर डिप कर रखेंगे ताकि ये अच्छे से पानी को पी लें और इसकी जड़ों का ट्रीटमेंट हो जाए। आधे घंटे बाद हम इसे यहाँ से निकालेंगे और निकालने के बाद दोस्तों हम मिट्टी के अंदर शिफ्ट करेंगे, यानी कि पॉलीथीन बैग के अंदर इनको शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, पॉलीथीन बैग के अंदर जो मिट्टी ली गई है उसमें एक हिस्सा बजरी का, एक हिस्सा खेत की ऊपरी मिट्टी और एक हिस्सा जो है वो गोबर की सड़ी गली खाद है, यानी कि तीनों को 1:1:1 के अनुपात में मिक्स किया गया है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा डीएपी और एक रीजेंट नाम के इंसेक्टिसाइड जिसमें 5% फिप्रोनिल आता है उसका प्रयोग किया गया है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके और फिर उससे जो है वो पॉलीथीन जो है भरी गई है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।